अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से और मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद, मैं तारिक मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे इलेक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ट्रम्प अनएबल टू एक्सेप्ट इंडियन ग्रोथ। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पहली बार हम देख रहे हैं कि भारत के एक मिनिस्टर ने ओपनली डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खुलकर बोला है कि सबके बॉस, जो खुद को कहते हैं सबके बॉस हैं, ये आज के समय भारत की ग्रोथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और इसलिए मेड इन इंडिया गुड्स दुनिया भर में महंगे हो जाएं, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ये जो क्लिप है, पहले ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक को मैंने एक शॉर्ट वीडियो में हाईलाइट किया था कि आज नहीं तो कल ये टॉपिक बिल्कुल एक इशू बनेगा यूएस और इंडिया के बीच में कि भारत पर एडिशनल टैरिफ्स क्यों लगाए गए हैं। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर पहले राजनाथ सिंह जी की ये वीडियो देखिए। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बॉस तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, सबके बॉस तो हम हैं, भारत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। आपको याद होगा रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहां पे मैंने आपको चाइना और रशिया के जो जियोपॉलिटिकल थिंकर्स क्या कह रहे हैं उनके भी ओपिनियन शेयर किए थे आपके साथ। सो अगेन, अगर आपने वो वीडियो देखी है ना, तो यहाँ पे राजनाथ सिंह जी की जो कॉमेंट्स हैं इनका वेट आपको बहुत ज्यादा लगेगा। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं, तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाए, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के को लोगों से नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन रहना भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। ना ये इन्होंने कंक्लूड करी है बात एक काफी पॉजिटिव बात करके कि हमको वो रोक नहीं पाएंगे, बट ये बात एक्नॉलेज करना हमारे रक्षा मंत्री द्वारा बहुत बड़ी बात है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को दुनिया में महंगा करने की कोशिश की जा रही है। जो आज के समय ट्रम्प के जो टैरिफ्स लगा दिए गए हैं पूरी दुनिया में, अगर हम उनको देखें तो बिल्कुल भारत को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ना ये आपके सामने लिस्ट है उन देशों की जिन पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के अंडर टैरिफ्स लगा दिए गए हैं। आप देखोगे सिर्फ कुछ ही देश है जिन पर 50% या फिर उससे भी अधिक टैरिफ लगे हैं। एक तो भारत यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फिर ब्राजील आपको दिख जाएगा और फिर आपको बस ऐसे देश मिलेंगे जिनके पास 41% या 40% टैरिफ लगाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, सीरिया पे लगाए गए हैं 41% टैरिफ, म्यांमार पे लगाए गए हैं 40% टैरिफ, और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं वे चाइना पे बस 30% टैरिफ लगे हैं। देखिए, चाइना में जो टैरिफ लगे हैं ये मामला अभी भी काफी डिस्कशन में है। यूएस ऑन एन एवरेज माना जाता है कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स पर जो टैरिफ लगाए गए हैं ये 54.9% के आसपास है, मगर रिसेंटली कुछ चाइना के टैरिफ्स कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए कम कर दिए गए थे, तो यहां पे आपको 30% मिल रहा है। बट ओवरऑल सिर्फ 2 देश है जिन पर प्रॉपरली अभी के लिए 50% टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं, इंडिया और ब्राजील। चाइना को भी यहां पे आप काउंट कर सकते हैं, मगर वहां पे अभी मामला पूरा सेटल हुआ नहीं है। हो सकता है कि चाइना के टैरिफ 60% या इवन 20% के आसपास आ जाए, वी डोंट रियली नो फॉर श्योर। और इसलिए भारत का कहना बिल्कुल बनता है, दुनिया में 193 देश है, उनमें से सिर्फ 2 देश भारत और ब्राजील, दोनों ब्रिक्स कंट्रीज, दोनों पर 50% टैरिफ लगाना बहुत गलत है और इससे बिल्कुल भारत के एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक बहुत ही ज्यादा सिंपल आइटम ले, फॉर एग्जांपल मैंगोस, आम, अगर एक पाकिस्तानी मैंगो प्रोडक्ट ये एक्सपोर्ट किया जाता है यूएसए में, मान लीजिए वो 100 रुपए का है, तो उस पर अगर 19% टैरिफ लगे तो 119 रुपए का वो यूएस की मार्केट में पहुंचेगा। एडिशनल रेट्स और होते हैं, बट मैं भी आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। जबकि इंडियन प्रोडक्ट यूएस मार्केट में पहुंचेगा 150 रुपए का। सीधा सीधा यहां पर भारत के प्रोडक्ट को महंगा करने की कोशिश की जा रही है। और इवन दो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, कई सेक्टर्स हैं जो अभी के लिए ट्रम्प टैरिफ से एग्जेम्प्ट है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, उसके अलावा क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स और इवन सेमीकंडक्टर्स। मगर ऑलरेडी जो टैरिफ्स ट्रंप ने लगा दिए हैं भारत पर, इससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल चोट पहुंचने वाली है।
ना अगर आप मुझसे ये पूछे कि इंडिया को टोटल डैमेज कितना होगा ट्रम्प के टैरिफ से, तो इसको लेकर देखिए एस्टिमेट्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। यूबीएस की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट इन्होंने ये कहा है कि अभी जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं ये भारत के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं टू यूएस, जिसकी वैल्यू लगभग आप कह लीजिए 87 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, उसमें से 30 से 35 बिलियन डॉलर का जो अमाउंट है ये खतरे में आ जाता है इन टैरिफ्स की वजह से। ऐसा नहीं है कि ये 30 से 35 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हम कर नहीं पाएंगे यूएसए को। ऑब्वियसली इंडिया की जो आइटम्स हैं, मेड इन इंडिया आइटम्स, जब ये महंगी होंगी तब यूएसए की जनता हमारे प्रोडक्ट्स परचेज करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके चेयरमैन ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जो इम्पैक्ट है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होने वाला है। मगर कई अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि इवन दो भारत के जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए को, अगर मान लो वो कम नहीं भी होते, मान लीजिए इंडिया इतने अच्छे क्वालिटी के कुछ आइटम्स बनाता है, वो एक बार को अगर महंगी भी हो जाती है 30-40%, तब भी लोग पे करने को तैयार है, वो मेड इन इंडिया ही परचेज कर रहे हैं। उस केस में भी ना होगा यहाँ पर क्या कि यूएसए से जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भारत में आनी थी, वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो डर जाएंगे ये देखकर कि ये ट्रम्प का कैसा गुस्सा है कि इंडिया जो यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर होने वाला था इन द 21st सेंचुरी, ये कई यूएस प्रेसिडेंट्स कह चुके हैं कि इंडिया यूएस पार्टनरशिप मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल होने वाली है इन दिस सेंचुरी। और यहाँ पे मैं आपको सोर्स के लिए दिखा रहा हूँ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की ही स्टेटमेंट। ऑल्दो ये स्टेटमेंट इनकी पहली टर्म की थी साल 2020 की, मगर जो बात ट्रंप ने बोली थी यही बात ओबामा बोल चुके हैं, यही बात जो बाइडेन बोल चुके हैं। इधर आप देख पाओगे ये लाइन, दिस रिलेशनशिप, इंडिया यूएस रिलेशनशिप की ये बात कर रहे हैं, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। नाउ जब यूएसए का प्रेसिडेंट कहता है कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप इनकी सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, तब इन्वेस्टर्स या बाकी जो इकोनॉमिस्ट है मान के चलते हैं कि ठीक है इंडिया के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा। मगर फिर ये 50% टैरिफ देख करना, ट्रंप की सारी बातें जो भी इनकी मतलब स्टेटमेंट है उस पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि ट्रंप बोलते कुछ हैं मगर ये करते बिल्कुल कुछ और हैं। और साथ ही साथ अमेरिकन जर्नलिस्ट भी ये बात साफ साफ उठा रहे हैं कि अगर भारत पे 25% टैरिफ लगाए गए रशिया से ऑयल परचेज करने के लिए, तो 25% टैरिफ चाइना पे भी क्यों नहीं लगे, क्योंकि चाइना भी आज के समय रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। इवन जापान ने भी रिसेंटली रशिया से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया था। तो सिर्फ इंडिया को रशियन ऑयल के मामले में सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है, यह बात अमेरिकन जर्नलिस्ट कई बार उठा रहे हैं आज के समय अपने न्यूज शोज में। ये इधर आप देख पाओगे ओपनली कई अमेरिकन्स ने ये बात पोस्ट करी है कि अगर आप प्यूनिटिव टैरिफ लगाते हो 25% पे भारत पे फॉर इंपोर्टिंग रशियन ऑयल, यू हैव टू डू द सेम फॉर चाइना विच इज इवन अ बिगर बायर। दैट मींस चाइनीज टैरिफ्स शुड गो फ्रॉम 50% टू 75%। तो ग्लोबल मार्केट्स आगे कह रहे हैं उनको इतनी चिंता नहीं है कि भारत पे कितने टैरिफ लगते हैं, मगर वो बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं कि चाइना पे कितने टैरिफ लगते हैं, क्योंकि चाइना यूएसए का ट्रेड ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल है। अगर चाइना पे यूएस बहुत सारे टैरिफ लगा देता है तो इससे यूएसए में महंगाई तेजी से बढ़ेगी। तो यहाँ पे कई अमेरिकन थिंकर्स, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, कई जो गोल्डमैन सैक्स में लोग काम करते हैं, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ अमेरिका में इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए भारत पे टैरिफ लगा दिए गए हैं और सेम टाइप के टैरिफ अभी तक चाइना पे नहीं लगे हैं। सो अगेन सिंस ये आज के समय अनफेयर चीज हो रही है, पहली बार हम देख रहे हैं कि भारत के रक्षा मंत्री अब खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। और आई थिंक आने वाले समय में आप देखोगे हमारे और मिनिस्टर्स भी धीरे धीरे ट्रंप को टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे इनडायरेक्टली टैरिफ के इशू को लेकर। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आने बाकी है, कुछ अपडेट्स आती हैं जो ऑब्वियसली आएंगी। ये इशू अब काफी न्यूज में रहेगा, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हजार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं।
मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं और ये अगेन जो टोटल स्केल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। इंटरेस्टिंग है वीडियो भाई। आस्ता आस्ता ना भाई हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़े या सही, लेकिन ये भाई इंडिया जो है वो बोलना शुरू कर दिया। तारक साहब तेरी बात कर रहा हूँ, ये जितना ज्यादा बोलेंगे अमेरिका को नुकसान इसमें नहीं होने वाला। अमेरिका को नहीं, लेकिन ये इनकी मजबूरी भी आ गई, इलेक्शन भी है ना बिहार में। हाँ वो तो है ही, तो आवाम को भी तो कुछ बताना है, आवाम को भी दिखाना है। हाल ही में इनके एयर मार्शल सोए उठे 3 महीने बाद। उन्होंने बोला कि भाई हमने 5 जो है फाइटर जेट गिराए हैं, बाहर गिराए हैं, और एक जो है वो बड़ा जो सर्विलांस करने के लिए होता है, जो डेटा को टेक्नोलॉजी शेयर करता है। अच्छा। और एक जो है वो जहाज गिराया है भाई साहब, हमने खड़ा जहाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर F-16 जो है वो गिराया है, अंदर खड़ा ही। हाँ एयरबेस पे खड़ा। हाँ वो ही बता। अच्छा। हाँ, तो मतलब 7 हो गए फिर इस हिसाब से। साथ ही बने। वो कोमा से उठे हैं। हाँ, 3 महीने सोए रहे। कोमा में रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, वो टाइम नहीं ना लगा। अच्छा, इंडियन आर्मी भाई साहब थोड़ी सी हमारी आर्मी की तरह नहीं ना खुल के बोलने वाली। हाँ। वो सरकार के भाई साहब हुक्म पे चलती है। पहले पर्चियां ऐसे ही रखी है। हैं, हाँ, लिखतनामा जिस उनके तरह पास सरकार ने रखा बोला, है। मोदी साहब ने बोला है भाई साहब, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे बोल दो, बोल दिए। बोल दिए, उन्होंने बोला है और उनके तो मुंह से उनकी भी निकला है, तारक साहब झूठ बोल रहे हैं। मजबूरी है ना मेरा भाई, कंट्री में रहना ब्राजील है। पे 50% टैरिफ लगाया इंडिया पे। देखें कि वो ब्रिक्स के लिए था, ठीक है जी। और इंडिया भी तगदो कर रहा था, ऊपर से आंखें भी दिखा रहा था। देख रहे उन कंट्रियों पे उसने टैरिफ लगाया जो अपने हाथ में रखना चाहता है। म्यांमार पे लगाया, उनसे वो अड्डे लेने चाहता है अमेरिका। मतलब वहां पे उसके टैरिफ ज्यादा है जहाँ से उसने अपना फायदा लेना है या जिनको उसने नीचा दिखाना है, या जो के चोरी छुपके से उसके खिलाफ जा जला रहे रहे हैं। हैं। अच्छा, इस बात को एक तो और मैं भी चीज कह है रहा मेहर भाई, जी ये ना अगले दिन मैं एक वीडियो देखी है, अब इसमें भाई कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। इसमें बात ये है कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा रहा है या इंडिया के खिलाफ जो अमेरिका जा रहा है, उसके पीछे भी कुछ रीज़न इस तरह के। एक बता रहे थे कि भाई पाकिस्तान को ना चाइना और रशिया की तरफ से ना दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि भाई अमेरिका का इस वक्त बिल्कुल साथ खड़ा है पाकिस्तान, वो तो वाजे कि है। ये ब्रिक्स का हिस्सा बने। आज से बड़ा अर्सा पहले जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी बोला था कि भाई हमें भी ऐड बिल्कुल करो। बिल्कुल कहा। तो इंडिया ने बोला था कि भाई पाकिस्तान नहीं हो सकता। गरीब इकोनॉमी वाले, छोटी इकोनॉमी वाले को हम ऐड नहीं करेंगे। जी जी। पाकिस्तान तो वैसे ही उसकी IMF के प्रोजेक्ट के ऊपर चल रहा है, ऐसे ही। तो ऐसा ना हो कि भाई ये हमें भी ले डूबे। तो इस तरह की बातें हुई थी। अब इसमें भाई कितनी सच्चाई है, खबर यही सुनी है कि भाई पाकिस्तान को वो बोला जा रहा है कि भाई आप ब्रिक्स ज्वाइन करें अमेरिका की तरफ से नहीं 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 ब्रिक्स नहीं। अच्छा, चाइना और रशिया की तरफ। और रशिया की तरफ। अच्छा, कल मैं तारक भाई को बता रहा था, कल अमेरिकी एक जरीदे की रिपोर्ट आई थी ब्लूमबर्ग की। उसने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपने इस जंग के बाद पत्ते खेले हैं ना, शो किए, आसम मुनीर एंड कंपनी है,
वो समझदारी से खेला है, यानी उसने चाइना को भी अपने साथ ही रखा है, उसके साथ भी इतने मामलात खराब नहीं हुए, और अमेरिका के साथ भी रहा है इस आफ्टर दिस वार, और इंडिया अपनी हमाकतों की वजह से अपना बहुत ज्यादा नुकसान करवा रहा है। अच्छा मैं एक और बात अच्छा, अब बताऊं। ये राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया इससे वो तो यार, पीछे ये हट जाएगा। ये भी दिलवाया गया। इलेक्शन चल रहे हैं नहीं, भाई। चलो दिलवाया गया है हाँ। या उन्होंने पल्ले से दिया है, मिनिस्टर है वो भी नहीं, इससे अपने फिर अवाम अमेरिका को डर भी देना जाएगा। होता है। तो वो ही ना भाई, उन्हें अपनी कबीना में बोला वो होगा, टैरिफ- थोड़ा सा बोल दो आवाम वो में। टैरिफ कम कर देंगे, ये बोल रहे थे। नहीं करेंगे, तो फिर क्या फायदा इनके बोलने का? वो इनके कहने पे क्यों काम आवाम- करेंगे? हो सकता है उल्टा वो और बढ़ा दें। तो आवाम के ऊपर भी बजट पड़ेगा, इलेक्शन- आवाम भी तो मुश्किल में आ गई है। इलेक्शन भाई अपनी आवाम को भी तो इत्मीनान में लेना लेना होता है होता कि है। भाई यार, यार बड़ा आवाम को कंट्री हमें इत्मीनान दिखाने है। की कोशिश कर रहा है सिर्फ कि अपनी भाई कुर्सी बचाने के लिए भाई देखो कंट्री को किधर लेकर जा तो रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि भाई आवाम हमारे खिलाफ ना भड़क जाए कि भाई सारा कुछ आपकी वजह से हो रहा है। तो आपकी वजह से ही हो रहा है, तो बता- इसमें तो कोई तो दो राय है बाद में नहीं। ले रहे हैं भाई, तो वो अपने हाथ पैर ना मारे पॉलिटिशियन में, तो मारे ना, करें कोशिश। तो कर नहीं रहे, आवाम को दे नहीं रहे। जितनी ज्यादा ये कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा, जितना टैरिफ लग चुका है, क्यों फायदा है इनको? टैरिफ कह रहे हमारी भाई इंडस्ट्री बंद हो भाई जाएगी, लंबा नुकसान अरसा होगा। टैरिफ नहीं लगेगा, ये भी एक हकीकत है। लेकिन मौजूदा तौर पर अच्छा, बर्दाश्त नहीं लंबा होगा। अरसा नहीं लगेगा, कितनी देर लगेगा? जब तक 6 महीने लगेंगे, उनके 7 खिलाफ महीने। चलेंगे, जब जिस तक दिन उनके उनके पाँव साथ नहीं हाथ पड़ जाते। मिलाएंगे। हाँ, जब तक अमेरिका के पाँव नहीं पड़ जाते जी तब जी तक जी जी ये कैसे ये हो सकता है? अगर ये पाँव सही है। पड़ने तो फिर ये टैरिफ क्यों लगे? वो अंदर पहले खाते- पड़ जाते ये हैं। खाते इनकी होगा। इनकी अगर सिर्फ इलेक्शन तक है, इलेक्शन के बाद इनकी हवा उतर जानी है। चलो एक मिनट करिए, जो इलेक्शन आने वाला है बिहार में ही है, हाँ। अगर वो इलेक्शन में हार जाते हैं, मैं तो तुझे पहले बता के हाँ, चला ये वो हार इनकी गए। अगर तब तक है बस। ये इलेक्शन मोदी कभी भी नहीं जीतेगा, लेकिन हार जाते हैं, मैं तो कह रहा हूँ हार जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर पाँव पर हार भी जाए तो फिर उनकी मिन्नत अल्लाह कर जीते भी तो तो फिर आवाम को नहीं नजर आएगा कि ये अब किधर जा रहे हैं, फिर तो साफ नजर साफ हो सबकी जाएगा। आंखें खुली होती है यार, क्या बच्चों में अब भी खुली है कि ये क्या कर रहे हैं, आवाम अब उल्लू नहीं बनेगी, ये भी याद रखना। बन तो गई है कल की। कल का एयर मार्शल ने उनका बयान दिया है। पांच पाकिस्तानी पहले किसी अमीर को पता ही नहीं था। इंडिया के साथ बात में है ना, किसी से पूछ के देख कितनी आवाम निकली उनके रोड लाए पे कल के निकली है। मुझे कितने मैसेज आएंगे भाई हमने आपके साथ जहाज मार गिराए हैं। हाँ जी, बताओ। पहले इनको पता ही नहीं था, अचानक कल से उनको पता चला है। कोमा में थे ना, चंद बंदे तो चंद जितना बंदे। चूरन होता है भाई। इस तरह के गवर्नमेंट के चंद बंदे भाई और किसी बंदे को तो पता ही नहीं था फोर्स में। वो वो 3 माह को पॉलिटिशियन होता है क्या? एक छुट्टी है। पॉलिटिशियन क्या होता है क्या पता है? पॉलिटिशियन Politician होता है काम- जो मौके के हिसाब से चौका पहले जो चूरन दे, अब मौके इनके के सारे हिसाब। ऑफिसर वो बता रहे थे कि ऐसा हमारे नहीं। जहाज गिरे, हमारे जहाज गिरे। एयर मार्शल साहब 3 महीने बाद उठ के आते हैं, कहते हैं कि भाई हमने 5 जहाज गिराए हैं। और 5 जहाज भी कौन से गिरा? 5 जहाज के बाद जो है एक जो बड़ा जहाज गिरा दिया है, टेक्नोलॉजी जो रडार वाला सिस्टम था, F-16 बेस पे गिराया है। और एक जो है F-16 गिरा दिया है। रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का कामयाब तरीन सिस्टम हो गया, जिसकी आए दिन जो है बैटरियां यूक्रेन उड़ाता रहा है। जिनके हेलीकॉप्टर इंडिया के अंदर ही खुद ही तबाह हो गए हैं, इसके रशिया के। मोदी साहब नहीं मरते मरते बचे थे उनके हेलीकॉप्टर पे, वो रशिया का ही हेलीकॉप्टर था, आपने खुद नहीं वीडियो की पिछले थी। दिन कर रहे थे, तबाह हो गए थे। और चलो वो तो वो भी रशिया की हेलीकॉप्टर था। अच्छा, अब इसमें से निकलेगा क्या नहीं, फाइनल? मेन मुद्दा भी वजीर दिफा के इस बयान से क्या असर पड़ेगा, कितना फायदा पड़ेगा? पर इलेक्शन है भाई, तू अगर इलेक्शन तो है, मैं भी कह रहा हूँ इलेक्शन के लिए बोला गया तो फायदा होगा कि फायदा नुकसान कोई भी नुकसान नहीं। होगा। नुकसान है। तो बस यही तो मैं भी कह रहा हूँ, इलेक्शन बिहार में है। अमेरिका क्या उसका मीडिया नहीं पकड़ रहा है ये अच्छा, बात। पकड़ रहे हमारे हैं, पॉलिटिशियन जब इलेक्शन नजदीक आते कितनी कितनी बढ़ के मारते हैं, हाथ मारते हैं। काटने के तो नहीं मारते पड़ के। वही काम है, क्या हो गया यार? रातों रात भाई साहब साफ चलो साफ- देशभक्ति जगी है भाई साहब, पता नहीं देशभक्ति जगी है कि कुर्सी अपनी के लिए ऐसा किया जा रहा है। कुर्सी के है, पॉलिटिकल कुर्सी बोल का रहे काम हैं, है, कुर्सी बेहतर होता है, ये जाता है। कुर्सी के प्यारे कुर्सी होते के हैं। काम है, और तो कुछ कुर्सी नहीं। जाए बाहर में सिर्फ अपनी ये इमेज बचा रहे हैं, सही। क्योंकि अपोजिशन वाले इनको टिकने नहीं दे रहे कि भाई पाकिस्तान ने आपको पेला है, अच्छे से पेला है, आपको अब मान फाइनल जाते गिराए। यार, क्या हो वो जाना था। अच्छा छोटा सा लफ्ज है, ठीक है जी हम जंग हार गए हैं, या अमेरिका के कहने पे रोक दिए जाए। बस यही अल्फाज हाँ, है। अब अगर ट्रंप ने रोकता हम पाकिस्तान को तुन के रख देते, इतना ही कह देते, लेकिन अमेरिका ने रोक दिया, क्या हो जाना था? आपने इतनी बात सी नहीं मानी और देख लो कितना आगे आगे लंबा काम हो गया है। असल में नोबेल पीस प्राइज के लिए उसको नॉमिनेट करके भाई साहब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं उसके साथ। ये भी हमारे ऊपर 50% लगे हुए। अच्छा भाई एक और जो चीज है ना, वो ये है कि कुछ ना भाई मैं कमेंट पढ़ रहा था, कह रहे थे कि इंडिया को ना
इस तरह क्यों अमेरिका कर रहा है। तो एक ना भाई ने बोला है कि भाई इंडिया की औकात का पता चल गया अमेरिका को अच्छा कि भाई हम इसको पाल रहे हैं कि ये चाइना को काउंटर करेंगे। और ये पीती से मुल्क से पेला गया भाई, और ये हमारे किसी काम और अपनी ही बेइज्जती। यकीन माने मुझे कमेंट बड़ा बहुत पसंद अच्छा आया। एक बात बोलूं, कमेंट ये के बाद पाकिस्तान में तो लड़ने की औकात नहीं इनकी। चाइना से ये खा चाइना से क्या रहे लड़ेंगे? इसमें कोई शक नहीं। मैंने अगले दिन एक ना अपना मोहस वसीलियत है अपना साफी उसका इंटरव्यू सुन रहा था। उसने एक बात वाकई है कि उसने कहा कि इस अमेरिका ने इंडिया पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की, इसमें कोई शक नहीं, सारी दुनिया को पता। लेकिन जो उसने इन्वेस्ट की है ना, उसके बदले इसने इससे कुछ हासिल नहीं है कर सकती। वही जो आप वाली बात है, किया इन्वेस्ट किया अमेरिका ने, हासिल करना भी क्या है मैं बहुत सारे अक्सर ना होता है भाई। बॉलीवुड है ना, वो फेमस है। वो बड़े घुमा घुमा के वो ऐसे हीरो एक होता है वो सबको मार देता है। यहाँ पर भी एक बॉलीवुड का हीरो है 56 इंच वाला। हाँ वो तो बॉलीवुड को नहीं, बहुत। वो तो और भी ज्यादा है। हाँ। वो एक मैं न्यूज देख रहा था, कह रहे थे कि सलमान का 44 इंच की छाती है, फलाने की इतनी छाती है, और मोदी साहब की 56 इंच है। किसी एंगल से लगता है 56 इंच की। और भाई उसने लिबास पहना होता है ऊपर, जिस दिन नंगा किया ना लिबास है तो छाती बाहर मैं निकालने कहता पता हूँ चलेगा। आर्नल्ड की नहीं होगी जितनी ये और बता रहे 56 इंच का सीना। जी जिस दिन वो पर्दा हटेगा तब तुझे पता लगे, तेरी भी आंखें खुल शायद जाएंगी। 2 मरतबा काउंट करने से कहा वो। बात कर रहे हैं ऐसे, बात पे वो नहीं कहता, ऐसे आप नहीं करता। चले जी, सही है। कहीं भाई मोदी साहब के जो फैन है उनको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन हकीकत यही है कि भाई साहब के अमेरिका को पता चल गया कि भाई आप हमारे किसी काम के नहीं, इसीलिए ना क्या बात वो है। भाई अपना गुस्सा हमारे शहबाज शरीफ को नहीं निकाल के एक और रखते। जो मेन जो चीज है ना, उसका दबाने का मकसद यही है कि भाई पाकिस्तान ने जो बोल दिया भाई सीज फायर करवाया है, आप आप क्या बोल देते तो आपने कहा कि भाई नहीं करवाया। राहुल गांधी ने आपको भाई उसे आवाम को चूरन देना था ना, और कुछ भी नहीं। वो नहीं करवाया। अच्छा, और रोमेनिया की भी उन्होंने जंगबंदी करवा दी। अज़रबैजान अभी ये यूक्रेन और रशिया की भी हो जानी है। हो जाए लगे हुए हैं, वो भी हो जाएगी। ये ना इसे फलस्तीन और गजा का भी सीन उसका हुआ सीन, उसका ये सीन हुआ है कि इनके मिनिस्टर हैं काबीना के ट्रम्प के, उन्होंने कल बोला कि हम वाशिंगटन में से ना एक बच्चों की लिस्ट शो करेंगे जो गजा में शहीद हुए। वो काफी बड़ा बैनर था। तो अब जनाब जी जो खुराक जो है ना वहाँ पे भी पहुंच रही है, अब काफी जगह से पहुंचनी शुरू हाँ, हो तो गई नोबेल है। प्राइज का हकदार डोनाल्ड ट्रम्प तो- बनना है कि हाँ तो वो लेगा भी। जब देंगे वो रुकवाएगा तो फिर हो गई। भाई हम नोबेल प्राइज देंगे, अच्छी तरह से देंगे। और भाई चलो सही है, मैं अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, मेरे साथ तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।